हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम लोग है ना पार्ट एंड सीपीएम करेंगे। ये हमारे ईएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इजी टॉपिक है। इसमें से नंबर उठाना बहुत आसान है। तो आपको ऐसे करे कि भाई आज पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा या फ्री के नंबर चाहिए तो ये पढ़िए आप। शुरू करते हैं पार्ट सीपीएम। पार्ट एंड सीपीएम। इसके अंदर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसकी क्या मेथोडोलॉजी है, अलग अलग मॉडल होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, बहुत इजी इजी न्यूमेरिकल है। बाकी जो आप स्ट्रक्चर के अंदर करोगे, सोम में करोगे, उन सबसे तो बहुत आसान है सब। उसके बाद यही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक मेथड होता है, नेटवर्क बना के करते हैं। तो नेटवर्क क्या होते हैं, उसके क्या चीज़ होते हैं, तो ये हम लोग फंडामेंटल जो है, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ये चीज़, फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क्स। फिर आपके तीसरा टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है पार्ट, तो अभी हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक तरीका है नेटवर्क, उसका डिटेलिंग पढ़ लिए। फिर नेटवर्क के बाद भी एक और मेथड डेवलप हुआ पार्ट, वो पढ़ेंगे। पार्ट के बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे सीपीएम। ठीक है, आपका जो मोटा मोटा जो है वो ये है, अगर ये तीन भी पढ़ लो ना क्या आप, तो आपका लगभग 80% हो जाएगा। ठीक है, पांचवा हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग क्रैशिंग। ठीक है, और ये जो तीसरे से जो भी मैं सारे चैप्टर लिख रहा हूँ इनके अंदर हम लोग को सबके अंदर नेटवर्क चाहिए होगा। तो ये जो सेकंड चैप्टर है आपका, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आपको नेटवर्क के कंसेप्ट नहीं पता है तो नहीं होंगे। क्रैशिंग के बाद हम लोग पढ़ेंगे अपडेटिंग। अपडेटिंग एक चैप्टर है अपना। फिर अपडेटिंग के बाद पढ़ेंगे हम लोग रिसोर्स एलोकेशन, एक होता है, इसमें दो होते हैं, रिसोर्स लेवलिंग। ठीक है, एक रिसोर्स लेवलिंग भी है तो वो पढ़ेंगे, और एक रिसोर्स स्मूथिंग। ये दो की डेफिनेशन आप याद करोगे तो आपका काफ़ी जगह बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर जगह ये दो की डेफिनेशन ही पढ़ता है, पूछता है। वैसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा AON, एक्टिविटी और नोड। ठीक है, अभी तक का ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो है इतना जो पढ़ेंगे हम लोग, ये हम लोग एक्टिविटी ओवर एरो करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग का ज़्यादातर जो हम लोग का सिलेबस है वो एक्टिविटी ऑफ ऑन एरो ही है, मगर ये भी एक चीज़ है। ठीक है, चलो फिर हम लोग के भाग गया। हाँ, फिर हम लोग के 9th नंबर पे जो है हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स। ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स, अगर मान लीजिए अगर सबसे ज़्यादा मैथ पूरे चैप्टर में, पूरे सब्जेक्ट में कहीं यूज होती है तो बस ये इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में यूज़ होगी। और इनमें क्या मैथ यूज़ होगी, जो आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़ते थे, AP GP, अगर वो सब आपको याद है अभी तो बस वही सब है, उसमें कुछ भारी चीज़ नहीं है। और लास्ट में ये एक चैप्टर है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ये तीन तो मैंने यहाँ बताए थे आपको, ये 3 चैप्टर, और ये एक चैप्टर, ये वाला। ठीक है, ये 4 चैप्टर भी अगर कोई बोले कि भाई हमको एकदम मिनिमम पढ़ना है, तो ये 4 चैप्टर अगर आप घोट के पी लिए ना, तो आपका 80% जो सवाल आते हैं सब्जेक्ट से वो करने चाहिए आपको। और मेरे हिसाब से ये आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे आसान सब्जेक्ट आपको पूरे सिविल इंजीनियरिंग में कोई नहीं मिलेगा। एकदम मतलब फ्री के मार्क्स देने के लिए UPSC ने इसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है,
चलो तो हम लोग अब अपना पहला टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हम लोग अपना शुरू करते हैं और वो क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर 1, ठीक है। जैसे चैप्टर 1 हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है भाई। अच्छा, तो हम आपसे ऐसे पूछते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्या होता है? तो प्रोजेक्ट के अंदर जो पॉइंट है आप लोग के कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट जो है, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर ये आपको याद करना है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आएंगे और अगर थ्योरेटिकल के अंदर आ गया तो लिख सकते हैं, ठीक है। पहला बात, ये टेम्परेरी होता है, ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी एंड्योरर। जैसे कोई अपने लोग घर वर बनाते हैं तो घर तो ना ज़िंदगी भर के लिए बनता ही रहता है, वो बस एक बार कुछ समय के लिए बनता है फिर बन जाता था। मगर हम लोग जैसे बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में क्या होता है कि चलता रहता है, चलता रहता है। माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस कितना पुराना है, अंबानी का बिजनेस कितना पुराना है, वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। टेम्प्रेरी एंडेवर कुछ समय के लिए चलता है। जैसे हाईवे बनाना है, वो टेम्प्रेरी एंडेवर है, एक बार बना दिया तो ना ज़िंदगी भर उसको बनाते रहेंगे। तो ये एक टेम्प्रेरी एंडर होता है। और ये किस लिए लिया जाता है हम लोग, ठीक है, ये टेम्प्रेरी एंडेवर किस लिए लिया जाता है, ठीक है। ये हम लोग क्यों करवाते हैं? टू प्रोवाइड a unique product service और रिजल्ट। तो आप बोलोगे भाई हम लोग घर बनाते हैं, दोबारा एक घर बना लेते हैं तो यूनिक कैसे हुआ? एक ही तो घर बना रहे हैं बार बार, उसका डिज़ाइन एक हो सकता है मगर घर तो अलग अलग है, इसलिए वो यूनिक है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में जो है एक तो क्या होता है, ये टेम्परेरी एंडेवर होता है और ये यूनिक प्रोडक्ट कराया जाता है। और क्या बात होती है इसमें? तीसरी बात क्या होती है कि तीसरी जो बात होती है इसके अंदर वो ये क्या होती है, इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, इन्वॉल्व सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़। सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़, और ये जो एक्टिविटीज़ होती है हमारी एक्टिविटीज़, ठीक है, ये कंज्यूम करती हैं एंड टाइम, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हैं आप लोग। तो आपको ये इसके अंदर आपके न्यूमेरिकल हैं, आपके जो ऑब्जेक्टिव है प्री का जो है उसमें हो जाएगा व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट, और फिर 4 ऑप्शन आ जाएंगे कि ये टेम्परेरी होता है, ये यूनिक प्रोडक्ट सर्विस रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, ये एक्टिविटी जो है ये टाइम और कंज्यूम कर सकती है। तो बताओ 4 में से कौन से सही है? तो ये 3 पॉइंट लिखे रहेंगे, 1 2 3, ये ऐसे टिक करके आप कर सकते हो। या आपके मेंस के अंदर पूछ सकते हैं व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, तो वहाँ पे आप लिख देना कि व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इज़ एन एक्ट, it's a temporary endeavor undertaken to provide a unique product, service or result. A project involves series of activities that consume resources and time to achieve some specific objective. ऐसा आप लिख देना, हो जाएगा आपका काम।
अच्छा, फिर ये प्रोजेक्ट हो गया। फिर आपसे और पूछते हैं ये लोग कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन पूछते हैं आपसे, बताओ ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये आपसे पूछते हैं, ऐसे यहाँ लिख देंगे कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, ठीक है, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और क्या होगा, स्किल, और क्या होगा, टूल्स और टेक्निक्स, ठीक है। तो ये अप्लाई किस लिए कर रहे हैं, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑन व्हाट, ये हम लोग एप्लीकेशन करते हैं टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। तो क्या है ये, एप्लीकेशन है किनका, नॉलेज का, स्किल, टूल एंड टेक्निक, किसके लिए, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये एक बार सवाल आया हुआ है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है, ज़्यादा सवाल नहीं आए, ज़्यादा सवाल ये जो है, ये 3 पॉइंट जो आपको बताएं, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ज़्यादा सवाल नहीं आए, एक सवाल आए, तो ये डेफिनेशन छोटी सी है, याद कर लेना, ठीक है। अच्छा, अगले पे चलते हैं हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ, इससे भी बहुत आपके प्री के अंदर बहुत सवाल पूछते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये मैच द ऑप्शन, मैच द फॉलोइंग में ना, ये लोग एक तरफ इसके कंपोनेंट एलिमेंट्स दे देंगे और दूसरी तरफ उनकी डेफिनेशन दे देंगे कि उनका क्या काम है ये सब, और आपको मैच करना होगा। तो ये आप याद रखेंगे तभी आपको मैच कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में करते हैं वो करते हैं हम लोग प्लानिंग। सबसे पहले करते हैं प्लानिंग। तो ये मैच द फॉलोइंग में एक तरफ प्लानिंग लिखा रहेगा, ठीक है, दूसरी तरफ क्या लिखा रहेगा कि क्या होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं, हम लोग वी डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, वी डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, किस चीज़ के ऑब्जेक्टिव भाई, ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, वी डिफाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट। और क्या करते हैं हम लोग, ये एक काम किया हमने, और हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई, क्या चीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई कि हम लोग ये जो ऑब्जेक्टिव अचीव है इसके लिए हम लोग को क्या क्या टास्क करने पड़ेंगे, ठीक है, आइडेंटिफाई डिफरेंट टास्क्स, ठीक, डिफरेंट टास्क्स, एंड उन टास्क को करने के लिए रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए होंगे, रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो पहला हम लोग करते हैं वो प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम लोग दो चीज़ करते हैं, एक तो हम लोग हमारे जो ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का वो डिफाइन करते हैं कि हम लोग ये प्रोजेक्ट से क्या हासिल करना चाहते हैं। दूसरा हम डिसाइड करते हैं कि ये जो हमने ऑब्जेक्टिव हमने किया है इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, और ये लास्ट क्या है कि ये जो हमने क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ लगेगी, ये चीज़ हम लोग करते हैं। अच्छा, फिर अगला स्टेप क्या आता है, ये आप है ना, ये सारे याद कर लेना, आपको है ना मैच द फॉलोइंग के अंदर आएंगे, और अगर आप ये याद करो ना टिक टिक करके, एकदम आसान सा ये सब्जेक्ट है,
और इसमें अगर आप नंबर लूज़ करते हो तो मतलब पाप है ये चीज़। चलो शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग के अंदर क्या है, अभी हम लोगों ने यहाँ टास्क, ये जो टास्क हैं हमने आइडेंटिफाई कर लिया डिफरेंट टास्क, ठीक है। अब इनका हम लोग फिक्सिंग करते हैं, ठीक है। फिक्सिंग कि भाई ये पहला, हम लोग फिक्सिंग करते हैं। फिक्सिंग क्या करते हैं, फिक्सिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द टास्क। अगर यहाँ हम लोग इसको टास्क नहीं बोलते हैं, हम लोग इसमें हम लोग इसको एक्टिविटीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग रेस्ट ऑफ इन दिस सब्जेक्ट वी विल कॉल देम एज एक्टिविटीज़ एंड नॉट टास्क, ठीक है। तो हम लोग एक काम तो करते हैं, इनका ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर कैसे, भाई आप जैसे घर बनाना तो सबसे पहले हम लोग फाउंडेशन ही डालेंगे, छत तो डालेंगे नहीं। तो ऑर्डर होगा कि पहले फाउंडेशन डलेगी, फिर कॉलम डलेंगे, फिर रूफ डलेगी। तो यही ऑर्डर हम लोग फिक्स करते हैं। और दूसरा क्या करते हैं हम लोग करते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो जो एक्टिविटी हमने ऑर्डर कर दिया उन एक्टिविटी में रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो हम लोग एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फिर दो पार्ट देख लिया आपने, प्लानिंग देख लिया, शेड्यूलिंग देख लिया। अब हम लोग करते हैं तीसरा काम। तीसरे में आपको क्या चाहिए होगा, तीसरे में हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इसमें क्या करेंगे, हाँ इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब हमने ये प्लानिंग कर लिया, शेड्यूल कर लिया, अब वो रिसोर्स आए नहीं, अभी हमारे पास सब प्लानिंग में, अभी कागज़ में चल रहा है हम लोग, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, भाई लेबर है, लेबर को बुलाना है, मशीन है, मशीन को अपने साइट के ऊपर लेके आना है, ठीक है। तो हम लोग वो सब करते हैं यहाँ पे, उन सबको एक जगह, लेबर हो गया, मशीन्स हो गई, कैपिटल हो गई, तो इन सबको लाते हैं हम लोग कि हाँ भाई अपना प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये आपके ना एकदम वर्ड टू वर्ड आपकी डेफिनेशन आएंगी प्री के अंदर, इनको आप रट्टा मार लीजिएगा। फिर फोर्थ क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद, तो आपने सारे मशीन ले आए, लेबर ले आए, मटेरियल ले आए, अब काम शुरू हो गया। अब क्या करोगे आप करेंगे कंट्रोलिंग, ठीक है। अब कंट्रोलिंग में क्या करना होगा आपको, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है। मतलब आप लोगों ने क्या था कि ये जो फाउंडेशन है, मान लो फाउंडेशन जो है 3 दिन के अंदर पूरी हो जानी चाहिए थी, अगर अभी तक 3 दिन हो गए पूरी नहीं हुई तो प्रोजेक्ट पीछे हो जाएगा ना। तो वही हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का शेड्यूल है वो मैच कर रहा है नहीं कर रहा, हम लोग का जो बजट है वो बजट के अंदर है या बजट ओवर एक्सीड हो चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इज रेगुलरली ऑब्जर्व्ड, ये एक हो गया। और क्या करते हैं हम लोग कंट्रोलिंग के अंदर, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोलिंग के अंदर, और हम लोग जो जैसे हम लोग का फाउंडेशन का था कि 3 दिन के अंदर फाउंडेशन डल जानी चाहिए, अगर अब 3 दिन में नहीं डली, 2 दिन में डल गई या 4 दिन में डल गई, ठीक है। तो ये कितना डेविएशन हो रहा है ना हमारा, ठीक है। वो हम लोग डेविएशन देखते हैं। ये डेविएशन कब काम आता है, जब हम लोग अपडेट करते हैं, आगे हम लोग का एक सब्जेक्ट चैप्टर अपडेटिंग, वहाँ पे हम लोग ये यूज़ करेंगे। तो वी मेज़र, ठीक है, इस कंट्रोलिंग में वी मेज़र, ठीक है। क्यों मेज़र क्यों करते हैं, मेज़र करते हैं हम लोग टू आइडेंटिफाई, और क्या मेज़र करते हैं हम लोग, टाइम मेज़र करते हैं, कॉस्ट मेज़र करते हैं, ठीक है। टू आइडेंटिफाई डेविएशन ऑफ प्रोजेक्ट, डेविएशन
ऑफ प्रोजेक्ट फ्रॉम आर प्लान। जो पहले स्टेप में हम लोगों ने प्लानिंग की थी, ठीक है, उससे कितना डेविएशन हो रहा है, हम लोग शेड्यूल पे चल रहे हैं, हमने जो प्लान किया था वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक। तो ये बात है। तो आप एक बात यहाँ नोट रखना, ठीक है, यहाँ पे एक बात एक आप नोट कर लीजिए। क्या? ये जो हमने स्टेप 1 के अंदर क्या पढ़ा था, स्टेप 1 में हमने पढ़ा था प्लानिंग और स्केड्यूलिंग, ठीक है। ये दोनों प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की जाती है। कंट्रोलिंग जो है वो प्रोजेक्ट होने के बाद में की जाती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग भी स्टार्ट होने से पहले ही की जाती है, और मतलब भी चलती भी रहती है, क्योंकि जब प्रोजेक्ट हो रहा है तो नई चीज़ें हों, नई रिक्वायरमेंट हो। मगर हम लोग का ये है कि प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। is done before start of project, ठीक। कंट्रोलिंग जो है हम लोग की इज डन, ये बिफोर हो गया है ना, और ये आफ्टर स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हो गया, ठीक। चलो अब एक और है, विचार हो गए हम लोग के। तो पांचवा एलिमेंट जो है इसका क्या है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होती है भाई? कौन किसको डायरेक्ट कर रहा है? तो हम लोगों ने हमने पिछले में क्या किया था, कंट्रोलिंग के अंदर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। क्या देखा था? मेजर किया था कि हाँ डेविएशन कितना हो रहा है, टाइम पे चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग डायरेक्टिंग के अंदर क्या करते हैं कि इसमें जो प्रोजेक्ट लीडर होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट लीडर होते हैं, प्रोजेक्ट लीडर ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, किसको इंस्ट्रक्शन देते हैं? टू सबऑर्डिनेट्स। अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थ्योरी है, अभी आगे चलेंगे, अभी पहला चैप्टर इसमें थ्योरी है, और ये सब्जेक्ट मोस्टली थ्योरेटिकल ही है। पार्ट और सीक्वेंस 2 चैप्टर जो मैंने आपको बताया, अपडेटिंग भी है बीच में, और इन सब के अंदर थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। इंजीनियरिंग इकोनॉमी में भी न्यूमेरिकल है, बाकी में थ्योरेटिकल ही है, ठीक है, और इसलिए आसान भी है, ठीक। चलो फिर इसका एक लास्ट जो एलिमेंट होता है वो होता है कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग, चलो इसमें क्या होता है, एक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे घर के अंदर सीमेंट बनाने वाला होता है, कंक्रीट बनाते हैं, ठीक है, वो होते हैं, प्लम्बर होते हैं, इलेक्ट्रिशियन होते हैं, कारपेंटर होता है। तो अगर ये सब लोग अगर एक दूसरे कोऑर्डिनेशन में काम ना करें तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इन सबको बोलते हैं कि एक दूसरे के साथ काम करो, ठीक है। तो वही है कि ये कोऑर्डिनेटिंग होती है, जिसके अंदर इंटरेक्शन जो होता है, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ। हाँ भाई तेरा वो काम है, उस काम से पहले हमारा ये काम हो जाना चाहिए, ठीक है, हम लोग पहले काम कर देंगे। इस तरह से एक दूसरे को
अपना रिक्वायरमेंट बताते हैं और उस हिसाब से साथ साथ काम करते हैं ताकि कोई काम रुके ना, स्मूथली काम पूरा हो जाए, हम लोग का प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तो इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक। चलो, तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या होता है, फिर हम लोगों ने पढ़ लिया कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 3 चीज़ पढ़ ली है। और ये जो आपको मैंने बताया ये 6 पॉइंट, ये 6 एलिमेंट आप पढ़िएगा, क्योंकि ये प्री के अंदर इसके मैच द फॉलोइंग के अंदर इसके सवाल आएंगे और आप ये एक एक पॉइंट है, अगर आप याद कर लोगे तो सीधा सीधा वहाँ टिक कर दोगे और भाई इतना हो जाएगा, आप लोग के नंबर आ जाएंगे, फ्री फोकट के मार्क्स होंगे। अगला टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग, मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के मेथड, हम लोग अभी तक सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है और उसमें एलिमेंट क्या है, ठीक है, यही हम लोग पढ़े हैं अभी तक। हम लोग इसके मेथड नहीं पढ़ेगी कि क्या क्या मेथड इसके अंदर हो सकते हैं, ठीक, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। तो हम लोग की कोर्स में 4 मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। एक मेथड क्या है, बार चार्ट, ये बहुत पुराना मेथड है, आजकल कोई यूज़ भी नहीं करता इसको। फिर है माइलस्टोन चार्ट, फिर आपका तीसरा है लिंक बार चार्ट, और फाइनली फिर आपका नेटवर्क डायग्राम। तो ये 4 इस तरह हैं कि आपके इवॉल्व हैं, ठीक है। सबसे पहले बार चार्ट बनाया गया था, तो इसमें कुछ कमियां थी, उनको माइलस्टोन चार्ट के अंदर इम्प्रूव किया गया। फिर उसमें भी कुछ कमियां थी, तो लिंक बार चार्ट बनाया गया, उसमें भी कुछ कमियां थी, फिर नेटवर्क डायग्राम बनाया गया। अभी नेटवर्क डायग्राम भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पार्ट होता है, एक सीपीएम होता है, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर अभी जो है हम लोग ये आप नेटवर्क डायग्राम के मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर दूंगा, मगर हम लोग ज़्यादा नेटवर्क डायग्राम इस बार नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पूरा चैप्टर इनका पार्ट एंड सीपीएम का, तो हम लोग यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम की थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, मगर बार चार्ट, माइलस्टोन चार्ट और लिंक बार चार्ट का इसका हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। ये बार चार्ट से ना बहुत सवाल आते हैं, ठीक है। इसका जो इन्वेंटर है उसका नाम पूछ लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ लेते हैं, इस तरह से क्या इसके बारे में स्पेशलिटी क्या है ये पूछते हैं, तो पढ़ लेना। थ्योरी तो है, कौन सा दिमाग लगाना है इसके अंदर हमको। मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग जो बहुत ऐसे घिसते रहते हैं ना सोम के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर, उसका अगर मतलब 10% नंबर भी आप इसमें दे दोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर आपके आ जाएंगे। बहुत ही रद्दी चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें ये आप देखिए कि इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपके पूछेंगे, सवाल आएगा कि भाई बताओ बार चार्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक। तो ये किया था हेनरी ग्रेंट ने, ठीक, ये किया था। कब किया था, किस साल में किया था, ये जान के क्या करोगे, ये कोई पूछता नहीं है। अगर आपको इच्छा है तो 1900 के अंदर किया था। अच्छा, अब क्योंकि इसे हेनरी ग्रेंट ने किया था तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेंट डायग्राम भी बोलते हैं हम लोग, ग्रेंट डायग्राम बोल देते हैं, ग्रेंट चार्ट बोल देते हैं, ठीक है, ग्रेंट चार्ट। जैसे
गैंट चार्ट भी बोलते हैं, गैंट डायग्राम भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये कैसा दिखता है भाई? तो ये एक ऐसा दिखता है, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे होती है हम लोग की एक्टिविटीज़, यहाँ होती है हम लोग की एक्टिविटीज़। अच्छा, और यहाँ होता है हमारा टाइम। ओके, तो हम लोग जैसे करें, हम लोग एक घर का बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो एक्टिविटी होती है वो होती है फाउंडेशन की। ठीक, तो ये एक्टिविटी ए हो गई जिसमें फाउंडेशन है। इसको कितने दिन लगे? इसको मान लो 5 दिन लग गए। ये डेज में हो गया, मान लीजिए, डेज यूनिट डाल देते हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग कॉलम बनाना शुरू करें फाउंडेशन के बाद। ठीक है, ये एक्टिविटी बी हो गई हमारी। अब सारे के सारे कॉलम डालने में कितना टाइम लग गया हम लोग को? 10 दिन लग गया मान लो। तो 5 तो यहाँ हो गया था और 10 ये, तो टोटल 15 दिन हो गए। मगर ऐसा कर सकते हैं ना, सारे के सारे कॉलम डले हैं तो ज़रूरी नहीं है, किसी एक कमरे के कॉलम डल गए तो हम वहाँ छत डाल सकते हैं, बाकी कमरों के कॉलम डलते रहेंगे। तो ये जो रूफ़ का काम है, ये जब एक कमरे के कॉलम डल गए तो ये रूफ़ का काम शुरू हो सकता है। बस हम लोग ऐसे ही समझने के लिए कर रहे हैं इसको। ठीक, तो ये एक्टिविटी नंबर 3 हो गई। क्यों? मान लो एक कमरे के जो कॉलम है वो 2 दिन में डल जाता है। ठीक है, अब पूरी छत डलने में 8 दिन लगते हैं। 8 दिन के लगेंगे, ये तो 15 क्रॉस हो गया ना, तो 20 दिन पकड़ लो इसको, 20 दिन पकड़ लो। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 20 और 2 22, 22 और 5 27, 27। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसमें कि हाँ भाई, आज कितने दिन हो गए प्रोजेक्ट शुरू हुए? इतने प्रोजेक्ट, आज 7वां दिन हो गया। अच्छा, 7वां दिन हो गया, मतलब कि आज फाउंडेशन डल जानी चाहिए थी और पहले एक कमरे के कॉलम डल जाने चाहिए थे। इस तरह से हम लोग जो हमारा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है उस पर हम लोग नज़र रख सकते हैं इसके ऊपर। तो ये सबसे पहले हम लोग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, अच्छा, तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं अपन लोग। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया है तो इसमें हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक, तो मान लीजिए कि ये आपको एक्टिविटी नंबर है, ये एक्टिविटी नंबर है आपकी। ठीक, और ये आपका टाइम दे दिया वीक्स के अंदर, टाइम दे दिया आपका। ठीक, ये वीक्स में है। सॉरी। अच्छा, तो एक्टिविटी 1 जो है
वो 2 वीक लेती है। इसको ABCD कर लेते हैं, ठीक है, 1-2 में कन्फ्यूजन हो। एक्टिविटी बी जो है वो 3 वीक लेती है। एक्टिविटी सी जो है वो 5 वीक्स लेती है। एक्टिविटी डी जो है वो आपके 4 वीक्स लेती है। एक्टिविटी ई जो है वो 2 वीक्स लेती है। एक्टिविटी एफ जो है वो 3 वीक्स लेती है। एंड एक्टिविटी ई एफ जी जो है ये 5 वीक्स लेती है आपको, ठीक है। अब ये दे दिया। अब कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं इसने। क्या दे रखे हैं कि एक्टिविटी बी एंड सी, ठीक है, कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। एक तो ये और, ठीक है, एंड दे कैन start only after activity A is completed। ये हमको एक पॉइंट दे रखा है। फिर हमको दे रखा है कि एक्टिविटी डी जो है ना, ये कैन स्टार्ट ओनली आफ्टर एक्टिविटी बी एंड्स, ठीक है, ओनली स्टार्ट आफ्टर एक्टिविटी बी एंड्स, ठीक है। मैं गोला कर देता हूँ, इसमें ढूंढने में आसानी रहेगी आपको, ठीक। अच्छा, और क्या दे रखा है हमको? और हमको दे रखा है कि एक्टिविटी ई, ठीक, एक्टिविटी ई ठीक है, ये कब होती है स्टार्ट आफ्टर बी एंड सी आर कंप्लीटेड। ठीक है। अच्छा जी, एंड एक्टिविटी एफ के बारे में क्या बोल रखा है? एफ, ठीक, एफ जो है स्टार्ट्स आफ्टर डी एंड ई कंप्लीटेड, ठीक, स्टार्ट्स आफ्टर डी एंड ई आर कंप्लीटेड, ठीक। अच्छा, अच्छा, एक्टिविटी जी जो है, जी ये लास्ट एक्टिविटी है, ठीक, और ये जो है ये ई के बाद ख़त्म हो सकती, स्टार्ट हो सकती, ठीक है। जी स्टार्ट्स आफ्टर ई कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट्स। अच्छा, अब हमको इसको बार डायग्राम हमको बनाना है, ठीक। तो हम लोग इसका, ये बहुत छोटा हो गया, चलो। तो हम लोग
ये हम लोग का टाइम हो गया, किसके अंदर हो गया, वीक्स में, और ये हमारी एक्टिविटीज़ हो गई। ये हम लोग की एक्टिविटीज़ हो गई यहाँ पे। ठीक, तो ए जो है, ए पे तो कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक, तो स्टार्टिंग में ए जो है हम लोग का स्टार्ट होगा, ए स्टार्ट हुआ, ए को कितना टाइम लगा, 2। अब बी एंड सी कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, बी और सी जो है दोनों साथ चलेंगे, और दे कैन ओनली स्टार्ट आफ्टर ए तो ख़त्म हो गया, ए कंप्लीट हो गया, ए कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ से हम लोग का, ये हम लोग का बी स्टार्ट हो जाएगा, ये बी हो गया, और ये हम लोग का सी हो गया। तो बी कितना है, बी कितने दिन चलेगा, 3 दिन, तो 2 तो ये थे, 2 और 3 5, और सी कितने दिन चलेगा, कितने वीक चलेगा, 5, तो 2 पे तो शुरू हुआ था, 5 ये, तो ये कितने हो गए, 7। अच्छा, फिर ए बी सी, फिर डी, डी कब होगा, जब बी एंड हो जाए तब डी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो डी जो है हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया, डी कितना है, डी 4 वीक्स चलेगा, तो ये डी है, और जब स्टार्ट ही हुआ था ना तब 5 वीक तो हो गए थे, 4 वीक ये चल रहा है, तो 5 और 4, जब तक ये 9 ख़त्म होगा तब तक 9 वीक हो चुके होंगे। अच्छा, अब ई कब होगा, जब बी और सी दोनों एंड हो सकते हैं, तो बी तो पहले ही ख़त्म हो गया, सी जो है 7वीं वीक ख़त्म हुआ था, तो 7वीं वीक हम लोग ई को शुरू करेंगे। यहाँ पे ई कितना है, 2 दिन ही है, 7 और 2 9, तो ये डी के साथ ही यूँ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये यहीं ख़त्म हो जाएगा, ये यहाँ पे। पता नहीं क्यों नहीं मिट रहा है। अच्छा चलो, मिट नहीं रहा है, अगर ये ऐसे होगा, ये ठीक है, ये नहीं होगा, ये हाँ, तो ई जो है, ई यहीं ख़त्म हो जाएगा इसके साथ ही, ये ई हो गया। अच्छा, अब एफ जो है वो डी और ई जब कंप्लीट होगा तभी शुरू होगा। एफ और डी तो 9 दिन ही शुरू ख़त्म हो गया, तो अब यहाँ हमारा एफ शुरू हो जाएगा। एफ कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, तो एफ चला यहाँ पे, और 3 दिन तो 9 और 3, तो ये जब बंद होगा तो ये 12 वीक हो गए। अब जी जो है कब स्टार्ट होगा, जब ई ख़त्म होगा तभी जी चलेगा, तो ई तो यहाँ पे ख़त्म हो ही गया था, इसी साथ जी भी शुरू हो जाएगा। जी कितने दिन का है, 5 दिन का है, ये जी है, तो ये कब शुरू हुआ था, 9 दिन, अरे 5 दिन का है, तो 9 और 5 14, तो 14, तो हम लोग का ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, 14 वीक्स में ये हम लोग का प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एकदम आसान कुछ नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। चलो, तो ये एक न्यूमेरिकल आएगा आपका, 1 नंबर का आ जाएगा, मेंस में आ जाएगा आपको डायग्राम बनाने में।
प्री के अंदर तो ऐसा कोई सवाल आएगा नहीं आपका, ठीक। चलो, प्री में जो आपको आएगा ना, वो आएगा कि इसके एडवांटेज जो हैं, आपसे सवाल पूछ देगा कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार चार्ट, ठीक है, और फिर आपको ऑप्शन दे देगा और आपको ऑप्शंस चुनने हैं फिर अपने, ठीक। एडवांटेजेस ऑफ बार चार्ट, चलो, तो क्या क्या है, 3 आपके होंगे, एकदम रट लेना आप, आपके एग्ज़ाम में पूछेंगे। पहला क्या है, इट इज़ सिंपल टू ड्रॉ, आसानी था, हमने ड्रॉ करके देखा एकदम, ठीक। इट इज़ सिंपल टू ड्रॉ, सिंपल टू ड्रॉ एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो ये आपको मिलेगा भी ये सवाल, और ये पूछा भी जाता है बाकी एग्जाम में। और क्या हो सकता है, इससे हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, हम लोग डिटरमाइन रिसोर्स रिक्वायरमेंट, रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। आप बोलोगे ये कैसे कर सकते हैं, वही है ना। देखो यहाँ आए हम लोग, मान लो एक्टिविटी ए के अंदर 3 लेबर चाहिए हमको, एक्टिविटी में 5 लेबर चाहिए हमको, और एक्टिविटी सी में 7 लेबर चाहिए। तो ये 2 दिन है, ये 5वां दिन है। अब मैं आपसे 4वें दिन पूछूं कि हमको कितना लेबर चाहिए होगा, तो आप यहाँ से देख के बता देंगे भाई। 4वें दिन बी और सी चल रहा होगा, तो 5 और 7 हम लोग को 12 लेबर फोर्स, 12 लेबर की हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हम देख के बता दिए। इससे हम एडवांटेज क्या है, इसको हम देख के हम लोग हमारे रिसोर्स की रिक्वायरमेंट पता लगा सकते हैं, ठीक है। और फाइनल इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एडवांटेज है, वो है कि जो प्रोग्रेस है हमारे प्रोजेक्ट का, ठीक है, प्रोग्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड, प्रोग्रेस कैन बी एक्सप्रेस्ड। अभी हम लोग यहाँ देख के बता सकते हैं, यहाँ 4थे दिन, हाँ भाई हम लोग का एक्टिविटी ए जो है वो हम लोग की ख़त्म हो गई है, हम लोग का एक्टिविटी बी जो है वो लगभग कितना 67% हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट है आपके। अब इन 3 के साथ साथ इनके आपको लिमिटेशन भी याद करना है बार चार्ट की, ठीक है। लिमिटेशन ज़रूरी है, अगर ये बार चार्ट इतना महान होता तो नए नए हमको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, नए नए जो हम लोग को अप्रोचेज अभी आगे पढ़ेंगे वो बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर इसमें कुछ कमियां थी तभी हम लोगों को आगे ज़रूरत बनी, तो इसकी लिमिटेशन हमको पता होनी चाहिए कि भाई ऐसा क्या कमी थी इसके अंदर की बाकी की ज़रूरत पड़ी हमको, ठीक है। एक जो हमको ज़रूरत पड़ी वो है कि अभी हम लोग के देखिए 8 एक्टिविटी है, ठीक है। 8 एक्टिविटी के अंदर कितनी लाइनें खींच गई। अभी कुछ भी प्रोजेक्ट होता है कुछ भी प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर 8 एक्टिविटी तो होती हैं, उसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, तो यह बहुत ही कचरा हो जाता है, बहुत भीड़ भड़का हो जाता है, ठीक है, ओवर क्राउडेड हो जाता है। दिस इज द वन लिमिटेशन। एक बार ओवर क्राउडेड हो जाता है तो फिर उसको समझने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक। तो ये है कि इट बिकम्स, ठीक है, बिकम्स ओवर क्राउडेड एंड क्लमजी। अच्छा, और क्या होता है, और क्या है कि यहाँ हम लोग कोई कंट्रोल डिवाइस नहीं कर सकते। कंट्रोल डिवाइस मतलब हम लोगों ने 3 दिन डिसाइड किए किसी एक्टिविटी में, अभी वो 3 से 4 हो गई, तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, हम लोग उसको कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग कि अगली एक्टिविटी का कुछ कर दें कि पहली एक्टिविटी को ज़्यादा चला दें, ऐसा हमारे पास कुछ कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो cannot be used as
कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। अच्छा, अगला अभी हम लोग की क्या है कि जैसे हम लोग अभी घर का एग्जांपल लिया कि पहले हम लोग की फाउंडेशन बनेगी, फिर कॉलम्स बनेंगे, फिर रूम बनेगी, तो ये कनेक्शन है भाई, पहले ये होगा, पहले दूसरा होगा, ये होगा। मगर यहाँ पे सारी की सारी एक्टिविटी अपने एक अलग रास्ते में चल रही है, इनको कोई लेना देना नहीं है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज एक्टिविटीज़। बट हम लोग के एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी कनेक्टेड रहती है, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे डायग्राम बनाए हैं, ठीक है, तो हम इसमें बता नहीं सकते कि भाई क्या ए और ई में कोई रिलेशनशिप है, कोई बी और एफ के अंदर कोई रिलेशनशिप है, कोई ई और जी में कोई रिलेशनशिप है, ए और जी के अंदर कोई रिलेशनशिप है क्या, ये हम लोग को नहीं पता है, तो हम लोग नहीं बता सकते ये सब चीज़ें। इसलिए ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग एक्टिविटीज़ के बीच का जो इंटरडिपेंडेंसी है वो ये शो नहीं करता है हम लोग को, ठीक है। डजंट शो इंटरडिपेंडेंसी between various activities, ठीक है। तो कितना बड़ा हुआ ये, वैसे टॉपिक खत्म हो गया बार चार्ट का। मगर आप अगर ये करेंगे ना तो आपको काफ़ी नंबर आ सकते हैं, इससे आप सारे नंबर पिक कर सकते हैं, ठीक है। एक टॉपिक, एक पॉइंट और लिख लीजिए इसके अंदर आप लोग डी, कि बिकॉज हम लोग को इंटरडिपेंडेंसी पता नहीं है एक्टिविटीज़ का, ठीक, तो हम लोग इसको कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर सकते, किसी को छोड़ किसी कम टाइम में कर दें, किसी को ज़्यादा टाइम में कर दें, उस तरह से, ठीक है। तो वी कैन नॉट यूज इट लाइक सो, इट डजंट हेल्प कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। बस हो गया ये 4-5 पॉइंट आप याद कर लीजिए और हो गया आपका, आपके नंबर आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला शुरू करते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है माइलस्टोन चार्ट। माइलस्टोन चार्ट, ठीक, माइलस्टोन चार्ट, क्योंकि इसके अंदर कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए हमको एक नया चार्ट बनाना पड़ा जिसका नाम था माइलस्टोन चार्ट। इसमें क्या था, ये एग्जैक्टली जैसा हम लोग का पहले वाला था वैसा ही था, ठीक, ऐसा ही था वो। उसमें बस चेंज इन्होंने ये कर दिया था कि ये जो हम लोग का डायग्राम है, तो इसमें क्या होता था कि मान लो पहले दिन इतना काम हो गया, ठीक है, आज शाम हो गई, तो ये लोग ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देते हैं कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पहुँच गए, फिर अगले दिन हाँ भाई हम लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक। तो यार देख लेंगे, अच्छा ये 5वां दिन हो गया, 5वां दिन इतना ही काम होना चाहिए, मगर 5वां दिन तो यहाँ तक ही हुआ, इतना काम हमारा बचा हुआ है। तो ऐसे हम लोग इसमें कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। तो इसका बस यही एडवांटेज है, ये पूरा का पूरा ग्रैंड चार्ट जैसा ही है, इसमें बस ये अंतर है कि ये हम लोग डेली की डेली कितना काम हो वहाँ इस बारों पे ऐसे ऊपर की ओर एक एरो बना देते थे, जैसे हम लोग देख सकते थे कि कितना काम हुआ है, ठीक। तो इससे हम लोग देख लेते भाई कितना काम होना चाहिए था, कितना काम हुआ है, ठीक। तो
माइलस्टोन चार्ट कैसा हो गया ये तो आपने देख लिया। इसका एडवांटेज क्या है, ठीक है, एडवांटेज क्या है इसका, व्हाट इज एडवांटेज, एडवांटेज it leads to better controlling of project, controlling of project, ठीक है। और लिमिटेशन क्या है इसकी, जो लिमिटेशंस करंट चार्ट की थी वही लिमिटेशन इसकी होगी, क्योंकि ये वैसा ही तो है। अगर इसमें कोई चेंज भी इसमें कुछ चेंज भी है, क्या चेंज है, अभी देखो ये माइलस्टोन जो है ये भी वैसा ही है, तो क्राउडेड और क्लमजी तो ये भी हो गई, माइलस्टोन भी हो गई, मगर यहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस मेज़र कर रहे हैं तो इसे हम लोग एज अ कंट्रोल डिवाइस यूज़ कर सकते हैं। तो ये अब इसकी लिमिटेशन नहीं बची, और ये इंटरडिपेंडेंसी तो शो नहीं करता, ठीक है। तो ये इसका हो गया, ये इसकी लिमिटेशन है। डजेंट हेल्प इन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, कंट्रोल डिवाइस की तरह हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में भी ये हेल्प कर सकता है। तो इट इज़ नॉट इट्स लिमिटेशन, लिमिटेशन क्या है, इट इज़ क्राउडेड, इट बिकम्स क्राउडेड, क्लमसी, and it doesn't show interrelationship between various activities। अच्छा, तो फिर इन्होंने फिर एक तीसरा बनाया। तीसरा क्या बनाया इन लोगों ने, लिंक्ड बार चार्ट। लिंक्ड बार चार्ट बनाया फिर। अच्छा, अब लिंक्ड बार चार्ट में क्या बनाया इन्होंने सॉरी, ये भी वैसा ही था, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एक्टिविटीज, ये ऐसे एक्टिविटी बना दी इसमें। अब क्या करते हैं इसमें, जैसे ए हो गई, ये बी हो गई, सी हो गई, ये डी हो गई। अब ये लोग इसमें ऐसे लिंक बना देते हैं कि ए जो है पी से कनेक्टेड है, ये बी जो है ये डी और ई से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हमको इंटर रिलेशनशिप पता चल गई इनकी। तो जो पहले जो दो की वो थी, लिमिटेशन थी, दैट दे डिडंट शो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़, वो इसके अंदर पूरी हो गई, ठीक है। तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज दैट इट शोज inter relationship or dependency of various activities। ठीक है, मगर इसमें भी काम जमा नहीं लोगों का कि भाई ये जम नहीं रहा। फिर हुआ नेटवर्क डायग्राम आया, फिर आया नेटवर्क डायग्राम।
अच्छा, नेटवर्क डायग्राम आया, ये कैसा होता है? इसमें दो चीज़ होती है, एक होती है इवेंट, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, उसे हम लोग एक 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 ऐसे नोड, एक गोल जैसे बनाते हैं। एंड एक्टिविटी, इसको हम लोग कैसे करते हैं डिनोट, ऐसे एक एरो से डिनोट करते हैं। ये इसकी टेल होती है और ये इसकी हेड होती है, ठीक। ये एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है, तो ये तो क्या हो गया, इवेंट। और ये क्या हो गया, एक्टिविटी। तो जैसे ये एक नोड है, ये तो ये इवेंट है, ठीक है, एक इवेंट ये है, एक इवेंट ये है। तो ऐसे हमारा नेटवर्क बन जाता है। इस तरह का हम लोग का बन जाता है, ठीक है, नेटवर्क। तो ये क्यों बनाया, इसके क्या एडवांटेज थे, आप बताओ। आपने बाकी तीन भी पढ़े हैं, तो आपको क्या लगता है इसके, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क डायग्राम। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत हर बार बोल रहे थे मैं इस चीज़ में, ये कि इट शोज इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। इट शोज interdependency or interrelationship, whatever you say, between various activities. And इवेंट्स होता है, एक्टिविटीज़ का जरिया है इंटररिलेशन दिखाने का, ठीक है। दूसरा क्या है, वो ग्रैंड चार्ट वो थे, वो क्लमजी हो जाते थे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे थोड़ा सा। तो दीज नेटवर्क, दीज डायग्राम्स, ठीक है, दीज नेटवर्क डायग्राम्स कैन बी यूज्ड फॉर big and complicated projects. ठीक है, जिसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हो, हैविंग large number of activities and events। और इसके अंदर इसे हम लोग उन प्रोजेक्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी हो टाइम एस्टिमेशन की। ये हम लोग पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट जो चैप्टर है हम लोग का उसमें पढ़ेंगे। ये आप कर लीजिए याद, क्योंकि
आपको मल्टीपल जो आपके चॉइस क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर आप लोग पूछ ही सकते हैं एडवांटेज क्या होता है। ग्रांट के तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, नेटवर्क डायग्राम के तो नहीं पूछे हैं अभी तक। ठीक है, तो पढ़ के रख लेना, दो दो छोटे छोटे पॉइंट हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रोजेक्ट्स जिनका कंप्लीशन का टाइम हमको पता नहीं है। ऐसा जैसे नॉर्मली हम लोग अगर घर बनाते हैं तो उसका तो पता रहता है कि हाँ भाई 2-3 महीने के अंदर घर बन जाएगा, मगर अभी जुपिटर के ऊपर सैटेलाइट भेजनी है, मार्स पे सैटेलाइट भेजनी है, अभी सैटेलाइट बनेगी कैसे बनेगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है, तो उसका हम लोग एग्जैक्टली नहीं बता सकते पिन पॉइंट। ठीक है, तो वैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें हम लोग ये नेटवर्क डायग्राम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलो एडवांटेज हो गए। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ प्रोजेक्ट, फिर हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फिर हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद हमने बोला था मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम लोग का नेटवर्क डायग्राम चल रहा है। ठीक, टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या थे? एक्टिविटी ओवर एरो और एक्टिविटी ओवर नोड। ये थोड़ा लिख लीजिए आपको अगर होगा। एक्टिविटीज़ ऑफ नेटवर्क डायग्राम, टाइप्स ऑफ डायग्राम। कैसे कैसे? AON, पहला AOA क्या होता है? AON एक्टिविटी ओवर एरो। तो ये क्या है? ये हम लोगों ने अभी भी ऊपर डायग्राम ड्रॉ किया। ठीक है, कि दिस इज इवेंट, दिस इज एक्टिविटी, दिस इज इवेंट। ये जो है ऐसे जो नेटवर्क होते हैं इनको बोलते हैं एक्टिविटी ओवर नोड ओवर एरो, AOA नेटवर्क डायग्राम। और बी है AON एक्टिविटी ओवर नोड। तो इसमें क्या होता है? जैसे ये एक्टिविटी दिखाई है ना, इनमें एक्टिविटी हम लोग ऐसे बॉक्स से दिखाते हैं, ये A, ठीक है, ये B, इस तरह से हम बजाय एरो की बजाय हम लोग बॉक्सेस में दिखा देते हैं। ठीक है, और ये ऐसे रिलेशनशिप भी दिखा देते हैं, मगर इनमें कुछ टाइम पीरियड नहीं होता है। ये जैसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके टाइम पीरियड होते हैं, ये हम लोग जैसे 5 दिन हो गया, वैसे यहाँ हम लोग ऐसा कुछ दिखाते नहीं है 5 दिन का, यहाँ ऐसा नहीं होता। एक्टिविटी यहाँ होती है, यहाँ हम दिखाते हैं 5 दिन लेगी, 6 दिन लेगी। ठीक है, इस तरह से। ऑल राइट, तो आपका मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी हो गए। अब ये लास्ट एक का टॉपिक है आज पहले चैप्टर में, एंड इट इज़ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर WBS बोलते हैं। तो ये कहाँ यूज होता है? ये हम लोग अभी एलिमेंट पढ़े थे ना, उसमें हम लोग क्या देखे थे? पहला था प्लानिंग, जिसमें प्लानिंग में क्या होता था? हम लोग टास्क आइडेंटिफाई करते थे और उनके लिए क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो हम लोग आइडेंटिफाई करते थे। फिर शेड्यूलिंग में हम लोग ऑर्डर फिक्स करते थे और उनका रिसोर्स रिक्वायरमेंट किया करते थे। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही स्टार्टिंग में ये जो प्रोजेक्ट होता है हम लोग का,
इसको हम छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। एक प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग छोटे छोटे पार्ट बोल रहे, सिस्टम बोल रहे, ठीक है, छोटे छोटे सिस्टम में हम तोड़ते हैं। इन सिस्टम्स को भी हम लोग और छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? सब सिस्टम्स। और इनको भी हम लोग और छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोनेंट्स। और इनको भी हम लोग छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम लोग? एलिमेंट्स। तो ये जो हम लोग का तोड़ना है, छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ना है, ठीक है, इसको हम लोग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो चीज़ है हम लोग का, दिस इज वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये आपसे सवाल मुझे बताओ भाई, व्हाट इज WBS? तो आप क्या लिखेंगे? ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इनटू अ स्मॉलर सिंपलर टास्क, दिस इज WBS, ठीक है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में? एक तो इट इज टॉप टू डाउन अप्रोच, ठीक, ऊपर से हम लोग शुरू किए थे और नीचे नीचे ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आते गए।